हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है आप तक शीघ्र पहुंच सके। तो आज हम लोग थर्ड समेटिव एवोल्यूशन यानी फाइनल एग्ज़ाम के अंतर्गत ये क्लास 7 का हिस्ट्री सब्जेक्ट है जिसके पेपर को आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। अतः आप सभी ध्यानपूर्वक पहले इन प्रश्नों को देखिए, तत्पश्चात इसके उत्तर पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप इन प्रश्नों को बारीकी से थोड़ा ध्यान दीजिए, छोटे से छोटे बातों पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ बेमेल शब्द को चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर कोष्टक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। फिर उसके बाद क स्तंभ से ख स्तंभ का मिलान करना है। फिर उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखना है। उसके बाद आप देखिएगा ये निम्न प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में। फिर उसके बाद 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, बड़े बड़े ये प्रश्न हैं। और उसके बाद से यहाँ से आपका उत्तर आना शुरू। तो चलिए देखते हैं। बेमेल शब्दों को चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखो, यानी जो मेल नहीं करेगा उसी को बेमेल कहेंगे और उसको आपको बाहर करना है। ठीक, नाडु, चोल, उर और नगरम, तो यहाँ हो जाएगा चोल। तंका, मोहर, हुंडी, जिंतल, तो यहाँ पर हुंडी। ग नंबर रामदास, तेग तेग बहादुर, जय सिंह और हरगोविंद, तो यहाँ पर जय सिंह। अष्टप्रधान वर्गीय, मौले और खालसा, तो यहाँ खालसा। उदनपुरी, विक्रमशील, नालंदा और लखनऊती, तो लखनऊती। कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हजरत मोहम्मद का जन्म में हुआ था, तो 570। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया, तो रोजनामे। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। कुछ गांवों को लेकर क्या बनता, तो ब्लॉक बनता। जौनपुरी राग को इब्राहिम शाह ने तैयार किया। और यहाँ पर क स्तंभ से ख स्तंभ को मैच करना है, आप लोग देख लीजिए। आप लोग इस मैच को आप लोग कीजिएगा जी, थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप लोग मिलाकर बोलिएगा इन्होंने यहाँ पर छूट गया, इनसे मैचिंग नहीं की है। तो आप सभी को बता देना अति आवश्यक होगा कि इस पेपर को समाधान करने वाली एक नई छात्रा जिसका नाम अनुराधा कुमारी गोंड, ठीक, उन्होंने ही अपने अथक प्रयास के दम पर इन सारे प्रश्नों का समाधान की। बड़ी ही बुद्धिमान लड़की है जी। तो आप सभी उनके लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं, एक कमेंट कर दीजिए ताकि उनका भी उत्साह बढ़े और अगले पेपर में ऐसी गलती ना करें। जिन्होंने अगर उन्होंने कोई गलती किया होगा तो इस वीडियो को देखकर उनका भी उत्साह बढ़ेगा कि और भी उन्होंने आपके लिए मेहनत करके और भी पेपर को सॉल्व करेगी। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा भी उत्साह बढ़ेगा कि आपके लिए हम नए नए वीडियो लाएंगे। तो चलिए निम्नलिखित प्रश्नों के 1 या 2 वाक्यों में उत्तर लिखना है। कोटला का क्या अर्थ है, तो कोटला का अर्थ है दुर्ग। चिकित्सा संग्रह पुस्तक किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर आप सभी को देना। जिन प्रश्नों का उत्तर यहाँ नहीं लिखा है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप उसका उत्तर जानते हो तो कृपया कर इस कमेंट बॉक्स में जाकर उत्तर लिख सकते हैं। ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और शाहजहां द्वारा निर्मित भवनों के नाम, तो जहांगीर महल, जहांगीर पैलेस, अकबर महल, खाल खास महल, अंगूरी बाग, ये सब नाम दिया है, देख लीजिए आप। खालसा संगठन किसने कब बनाया था, खालसा संगठन गुरु गोविंद सिंह जी ने 9 अप्रैल 1699 तिथि के अनुसार
25 चैत शुक्ल पक्ष दशमी का विरोधी विक्रम संवत 1700, एक तरह से कहा जाए तो 776 बृहस्पतिवार को बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में किया। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। किन देशों में अभी भी राजतंत्र का शासन व्यवस्था है? तो इंग्लैंड और जापान में। सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथ का नाम तो गुरु ग्रंथ साहिब। भारत के ध्रुपदी नृत्यों का नाम लिखना, ध्यान दीजिए, ना हो तो क्वेश्चन ऊपर में है, थोड़ा सा स्लाइड करके देख लीजिए और उन प्रश्नों के उत्तर खोज कर यहाँ कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। सही उत्तर देने वाले को नाम को घोषित किया जाएगा। नगर और शहर शब्द किस भाषाओं में आए हैं? तो नगर और शहर शब्द नगर शब्द संस्कृति से आया है, वही शहर शब्द फारसी से। रामायण की रचना किसने किया? तो महर्षि वाल्मीकि ने। इंग्लैंड के उस दूत का नाम बताना है जो इंग्लैंड के दूत टॉमस किसके शासनकाल में भारत में आए थे? तो उस समय जो शासन था भारत में मुगल सम्राट जहांगीर का। और मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो उनका नाम है तानसेन। निम्नलिखित के प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर देना है। चार्यापद से क्या समझते हैं? ये खास क्वेश्चन है जी। तो चार्यापद से क्या समझते हैं? तो 8 से लेकर 1200 ईस्वी में बौद्ध सिद्धांतचार्यों द्वारा लिखित कविता एवं गाना के संकल्प चार्यपद कहलाए। चार्यपद की भाषा आदि बांग्ला भाषा का उदाहरण है। आचार्य हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से इन चार्यपद की खोज की। टेराकोटा किसे कहा जाता है? तो टेराकोटा इतालवी भाषा जिसका मतलब होता है पक्की मिट्टी, यहाँ वर्ड मिटक गया है। इसमें बर्तन, पाइप, सतह के आंकलन जो कि इमारतों में होते हैं इत्यादि किए जाते हैं, जिसे टेराकोटा कहा जाता है। स्वशासन किसे कहा जाता है? तो साधारण जनता जहाँ पर स्वयं ही अपना अधीन से शासन चलाती है उसे स्वशासन कहते हैं। मिनिएचर किसे कहते हैं? लीजिए यहाँ मिनिएचर आया है। सम्राट अकबर के शासनकाल में पुस्तकों के अलंकरण कला के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। तूतीनामा, रोजनामा इत्यादि पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ को सूक्ष्म हस्तलिपि और चित्र देकर सजाया जाता था। आकार और आयतन में छोटी इन चित्रों को अंग्रेजी भाषा में मिनिएचर कहा जाता है। शिवायन क्या है? तो भगवान शिव को लेकर भी इस समय साहित्य लिखा गया, इसे शिवायन कहा जाता है। संविधान किसे कहा जाता है? तो प्रत्येक देश का संचालन कैसे होगा इसके लिए नियम कानून है, इसी नियम कानून को ही संविधान कहा जाता है। राष्ट्र संघ सरकार व्यवस्था से तुम क्या समझते हो? तो संविधान के में केंद्र और राज्य सरकार की क्या क्या क्षमता है इसका उल्लेख है। जिस शासन व्यवस्था में केंद्र भी और राज्य भी दोनों मिलकर एक तरह से क्षमता में कार्य करें तो उसी को राष्ट्र संघ सरकार व्यवस्था कहते हैं। यानी केंद्र में केंद्र का हो, राज्य में राज्य हो, दोनों मिलकर काम करें। तो यहाँ जहाँ ऐसे देश जहाँ पर ऐसे शासन हो तो उसको हम लोग मतलब राष्ट्र संघ सरकार व्यवस्था करते हैं। अब यहाँ पर 6 नंबर में बड़े बड़े प्रश्न है, पर ये सारे प्रश्न आपके लिए इतिहास के लिए सबसे खास प्रश्न है, कान खोल के सुन लीजिए। यूरोपीय कोठिया हर साल के लगभग पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो यूरोपीय कोठिया का निर्माण किस प्रकार की गई थी? यूरोपीय कोठिया का निर्माण यूरोपीय कंपनियों ने करवाया था। कंपनियों की कोठियों में यूरोपीय व्यवसायी अपनी तरह से घर बनवाते। कोठिया को वे अशस्त्र की सहायता से किले की तरह सुरक्षित रखते, यहाँ तक कि उनके रहने का ये घर तथा माल रखने का गोदाम रहता था। जाटों के साथ मुगलों का युद्ध क्यों हुआ? दिल्ली और आगरा क्षेत्र में रहने वाले जाट मुख्यतः कृषक थे। जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल के दौरान राजस्व के भुगतान को लेकर मुगलों का उनसे तनी हो गया टकराव। 1669 में कस्वाया और औरंगजेब की कठोर नीति के विरोध में स्थानीय जमींदार गोकला के नेतृत्व में जाटों ने विद्रोह कर दिया। पौरसभा ग्राम पंचायत में का क्या कार्य है? तो शहर और नगर में जन सेवा, जन उन्नयन,
प्रबंधन, इन सभी की देखभाल करना ही पौरसभा का कार्य। शिवाजी के साथ मुगलों के द्वंद्व का क्या कारण था? 1665 में पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी और मुगल में समझौता हुआ कि मुगलों ने शिवाजी को धोखा दिया और उन्हें अनेक तथा उनके अनेक बेटे संभाजी का आगरा के दुर्ग में कैद कर लिया गया। शिवाजी अपनी चतुराई से तो पुत्र के साथ वहां से भाग निकले और सफल भी रहे। काफ़ी दिनों तक भटके पर बाद में महाराष्ट्र पहुंचे और रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक कराया गया। इन प्रश्नों का आप लोग देख लीजिए। इस प्रश्न में इतना ही। तो आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, चैनल को पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो है ना वो बेल का घंटा दिख रहा है उसको दबा दीजिए, तभी ना जानकारी आप तक पहुंचेगा जी। ठीक, तो इस तरह से कहा जाए तो अगर आपको किसी भी साल का पेपर चाहिए तो उसके लिए आप हमारे इस वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए और उस प्ले लिस्ट में जाकर आप हर साल के लगभग 2013 से लेकर ये आने वाला जो एग्ज़ाम है तब तक का पेपर आपको सब देखने को मिलेगा। अतः प्ले लिस्ट का यूज़ कीजिए, अपने दो साथी को भी बतलाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके जो आपके ऊपर आश्रित हैं, जो आपके ऊपर जी रहे हैं। ठीक, क्योंकि कर भला तो हो भला। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे